उत्तराखंड के 11वें डीजीपी के तौर पर अशोक कुमार 1989 बैच के आईपीएस, उन्हें जिम्मेदारी मिल गई है। मेरे साथ मौजूद हैं सर, बतौर डीजीपी आपको पहले तो बधाई। किस तरीके से हमारी कार्यप्रणाली रहेगी उत्तराखंड पुलिस की आगे के लिए? देखिए, एक तो मैं आपको, जैसा आप जानते हैं, शुरू से मेरी एक शैली रही है, कार्यशैली रही है कि कोई भी पुलिस व्यवस्था जनता के लिए बनी है, समाज के लिए बनी है, और वो समाज के पब्लिक के लोगों के साथ मिलकर के ही उसको हमें आगे बढ़ाना है, उनके सहयोग से ही उसको आगे बढ़ाना है। तो हमने ऐसी पुलिसिंग की है जो हमेशा विक्टिम ओरिएंटेड हो, जो पीड़ित केंद्रित हो, जहाँ पे विक्टिम को रिलीफ मिले, आम आदमी को पुलिस को देख करके खुशी हो कि पुलिस यहाँ पर है तो हमें किसी तरह का डर नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षा का माहौल हो। और साथ ही साथ ऐसी भी पुलिस व्यवस्था हो जिसका अपराधियों में खौफ हो, डर हो, माफिया को पुलिस से डर लगे कि यहाँ उत्तराखंड में उनके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये मेरे टारगेट रहेंगे। सर, 31 साल की अगर मैं करियर की बात करूँ, आपने तमाम चीज़ें देखी हैं, एनकाउंटर से लेकर मॉडल पुलिसिंग हो या तमाम तरीके की पुलिसिंग आपने देखी है। उत्तराखंड में ये अभी तक के आपके 31 साल का निचोड़ आप आगे किस तरीके से रखेंगे सर? जो आपकी प्रायोरिटीज़ पे क्या क्या चीज़ें हैं सर? देखिए, जैसा मैंने कहा, जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, खाके में इंसान में, तो एक तो वो है कि हमें पीड़ित केंद्रित पुलिसिंग करनी है, जो आम आदमी के लिए फ्रेंडली हो और बदमाशों के लिए जो बदमाशों में जिसका डर हो। दूसरा, हमने जो पुलिस व्यवस्था है, हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारी पुलिस देश की सबसे स्मार्ट पुलिस हो, सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी हो, सबसे ज़्यादा हम लोग क्राइम वर्कआउट की बात करें उसमें सबसे आगे हो, साइबर क्राइम लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें भी हम सबसे आगे हों। तो और हम किसी तरह का जो बैड प्रैक्टिस जो होती हैं, जो पुलिस की छवि है, मतलब देश में अभी कोरोना काल में उत्तराखंड में की पुलिस ने इतना काम किया है कि पुलिस की छवि को बहुत आगे बढ़ाया है। तो जिस पुलिस पर आम जनता का भरोसा हो और कोई भी फर्जी काम न करे, एक भी, ये मेरा टारगेट रहेगा कि पुलिसकर्मी आम आदमी की मदद करें, हेल्प करें, उनके लिए मित्रवत व्यवहार करें। और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए भी हम लोग काम करेंगे, उनकी सुख सुविधाओं के लिए भी काम करेंगे। परंतु जहाँ तक पुलिसकर्मियों की बात है, अगर कोई उसमें कहीं उनके विरुद्ध शिकायत आती है करप्शन की या किसी भी तरह की या इनडिसिप्लिन की, तो उसको भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा सर। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि अपराधियों के खात्मे के लिए पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, लगातार अपने राज्य से बाहर कर रही है। कई बार ये भी जानने में आया, जैसे हमने भी हरियाणा के बड़े बदमाश को पकड़ा यहाँ, कि उत्तराखंड में कुछ टाइम के लिए बदमाश आ जाते हैं और उसके बाद फिर वापस अपने जो राज्य हैं, मूल स्थान है, वहाँ पहुँच जाते हैं। किस तरीके से उनके सफाई के लिए किस तरीके से अभियान रहेगा सर? देखिए, मेरे ख्याल से लोग हमारे स्टाइल की पुलिसिंग को जानते हैं, और मैं इतना ही एश्योर कर सकता हूँ कि बदमाशों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है, कोई किसी भी तरह से उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा सर। क्योंकि अब कुंभ आने वाला है और ये कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, जो जहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, वो हरिद्वार कुंभ है। आपने पहले भी कुंभ का अनुभव है, हरिद्वार जिले का लंबा अनुभव है आपके पास। किस तरीके से हम पूरी इस कुंभ का जो स्वरूप है या कुंभ की जो व्यवस्था है, ऐसे रेगुलेट करेंगे सर? देखिए, अभी तो कुंभ का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, कितना कोरोना क्या करवट लेता है वो क्लियर नहीं है। हम हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं। हो सकता है कुंभ सिर्फ सिंबॉलिक हो सकता है जो कुंभ का आखिरी फेज है उसमें पूरी भीड़ आने अलाउड हो जाए। तो हम दोनों तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार हैं और कुंभ की चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे और कुंभ को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो उत्तराखंड के नए डीजीपी अशोक कुमार ने साफ संकेत दिया है कि अपराधियों को उत्तराखंड में किसी तरीके की कोई जगह नहीं है। अगर किसी गलतफहमी में कोई अपराधी उत्तराखंड में आता है तो उसे यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। और ये साफ संकेत है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से मेंटेन रहेगा। अपने सहयोगी हर्ष उंडियाल के साथ में प्रियांक वशिष्ठ, इंडिया वॉइस, देहरादून।